सो ही लर्नर्स वेलकम बैक। ट्रेडिंग और फाइनेंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी, जो हमें थोड़ा लेट समझ में आता है। पर जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। सो व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या है? इन जनरल, लिक्विडिटी का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर एसेट को कितना जल्दी और ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट लूजिंग इट्स फेयर वैल्यू। अगर हम चार चीज़ों का एग्जाम्पल लें, गोल्ड, स्टॉक, प्रॉपर्टी और कोई मॉडर्न आर्ट, तो इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी स्टॉक की होती है, क्योंकि हम स्टॉक को ईजिली कुछ मिनटों में अपने ट्रेडिंग ब्रोकर के हेल्प से बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर इसमें भी एक कंडीशन है, वो स्टॉक जो आपके पास है वो लिक्विड स्टॉक होना चाहिए। लिक्विड स्टॉक का मतलब वो स्टॉक जिसमें नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें डेली वॉल्यूम अच्छा हो, जिसमें बिड और आस्क के बीच जो स्प्रेड होता है वो कम हो, मतलब बिड और आस्क का डिफरेंस कम हो। तो ऐसे स्टॉक्स को हम रिटेलर्स जब चाहे तब अपने डिज़ायरेबल प्राइस पर बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, या फिर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसे आप तुरंत मार्केट जाकर किसी भी ज्वेलर को बेच सकते हो और कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आज के मॉडर्न ज़माने में स्टॉक की लिक्विडिटी गोल्ड से ज़्यादा है, पर पुराने समय में स्टॉक को बेचने में गोल्ड से ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि उस समय सब पेपर बेस्ड होता था और आज सब ऑनलाइन है। अब गोल्ड और स्टॉक के बाद आता है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचकर कैश में कन्वर्ट करने में हमें टाइम लगता है। तो गोल्ड और स्टॉक के मुकाबले प्रॉपर्टी को कैश में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इन दोनों के मुकाबले प्रॉपर्टी लेस लिक्विड है। फिर आता है मॉडर्न आर्ट, जैसे कि कोई महंगी पेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास एक कीमती पेंटिंग है और आप उसे सेल करना चाहते हो, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ऐसे चीज़ों के खरीदार बहुत कम होते हैं। तो हो सकता है हमें इसे बेचने में इन चीज़ों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा समय लगे। अब चूंकि ऐसे चीज़ों के खरीदार कम होते हैं, तो हो सकता है आपको प्राइस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मतलब आपने जो अमाउंट सोच रखा है आपको उससे थोड़ा कम में सेल करना पड़े। तो सिंपली लिक्विडिटी का मतलब होता है आप किसी एसेट को कितना जल्दी और इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर फेयर प्राइस और करंट प्राइस। नाउ, अब ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग या स्मार्ट मनी में लिक्विडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। किसी स्टॉक में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे, वो स्टॉक उतना ही ज़्यादा लिक्विड होगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कमेंगे, वैसे वैसे स्टॉक कम लिक्विड होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक है जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक लाइक रिलायंस, तो रिलायंस एक वेल नोन पॉपुलर स्टॉक है जिसमें रोज लाखों की क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग होती है, मतलब बायर्स और सेलर्स ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम अच्छा है, मतलब बिड और आस्क प्राइस के बीच डिफरेंस कम है। तो ऐसे स्टॉक्स में हर प्राइस पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्वांटिटी के बायर्स एंड सेलर्स मौजूद होते हैं, जिससे हमें लिक्विडिटी मिलती है, मतलब हम रिटेलर्स इजीली कहीं भी बाई कर सकते हैं और कहीं भी एग्जिट कर सकते हैं। पर वहीं अगर कोई इलिक्विड स्टॉक है, मतलब वो स्टॉक जिसमें बहुत कम बायर्स एंड सेलर्स है, वॉल्यूम कम है, बिड और आस्क का स्प्रेड ज़्यादा है, लाइक कोई पेनी स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें हर प्राइस पॉइंट पर बायर्स एंड सेलर्स नहीं मिलते। कुछ क्वांटिटी के बायर्स या सेलर्स यहाँ होंगे और कुछ यहाँ, जिससे होता क्या है, हम कभी भी और कहीं भी इसमें एंटर या एग्जिट नहीं हो सकते। ऐसे स्टॉक्स में ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं आपने ऐसे स्टॉक में पोजीशन बना रखा है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, पर फिर भी आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट नहीं हो सकते, क्योंकि बायर्स ही नहीं है जो आपसे खरीद ले, और अगर है भी तो आपके मनचाहे प्राइस पॉइंट पर नहीं है। अब लिक्विडिटी क्यों ज़रूरी है वो देखते हैं। नंबर वन, ईजी एंट्री और एग्जिट। जो हमने अभी अभी देखा, बायर्स और सेलर्स अगर ज़्यादा है तो हम इजीली बाय और सेल कर सकते हैं। नंबर टू, फॉर मिनिमम प्राइस इम्पैक्ट। अब देखिए, जिन स्टॉक्स का लिक्विडिटी ज़्यादा होता है आप उन्हें ईजिली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, पर ऐसा भी नहीं है कि ये मैनिपुलेट नहीं होते। बिग प्लेयर्स अपने बेनिफिट के लिए इसे मैनिपुलेट करते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, जिसकी वजह से हर कोई इसे नहीं कर सकता। पर वहीं लेस लिक्विड या इलिक्विड स्टॉक, वहाँ एक स्मॉल ऑर्डर से भी प्राइस मूव कर जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स में पंप एंड डंप स्कैम ईजिली हो सकता है। तो विदाउट नॉलेज हमें इलिक्विड स्टॉक से दूर रहना चाहिए। नंबर थ्री, बेटर टेक्निकल एनालिसिस। जो लिक्विड स्टॉक होते हैं उनका चार्ट क्लियर और रिलायबल होता है, और इनका प्राइस एक्शन ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें कम मैनिपुलेशन होता है। नंबर फोर, लो रिस्क ऑफ गेटिंग स्टक। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर लिक्विड स्टॉक है तो आपको उसमें पोजीशन बनाने के बाद एग्जिट में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर प्राइस पॉइंट पर बायर्स एंड सेलर मौजूद है। अब देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमारा ट्रेड क्वांटिटी छोटा होता है, इसलिए हम इजीली बाय या सेल कर सकते हैं। हमारे अगेंस्ट हमें बायर्स और सेलर्स किसी भी प्राइस पॉइंट पर इजीली मिल जाते हैं। हमारे ऑर्डर की वजह से प्राइस में कोई मूवमेंट भी नहीं होता, या हम बोल सकते हैं स्लिपेज नहीं होता, और हम ट्रेड में स्टक नहीं होते। अब देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आता है वो है क्वांटिटी या ऑर्डर वैल्यू।
अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है तो वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और ईजिली। अगर आपके पास 500 ग्राम है तो भी हो जाएगा। पर क्या हो जब आपके पास 2 या 3 किलो से ज़्यादा हो, तब क्या? थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा उसे कैश में कन्वर्ट करने में। अब चलो ये तो गोल्ड की बात थी, तो 2 किलो हो या 3 किलो, अगर लीगली आपके पास है तो आप उसे फेयर प्राइस पर कन्वर्ट कर सकते हो। पर गोल्ड की जगह अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है और आप सारी प्रॉपर्टी को एक साथ बेचना चाहते हो तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो फेयर प्राइस चल रहा है उस प्रॉपर्टी का, उससे आपको थोड़ा कम ही मिलेगा। तो काइंड ऑफ इसी तरह हमारे पास कुछ क्वांटिटी में शेयर्स या लॉट होते हैं, तो हम इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं लिक्विड स्टॉक में। पर वहीं बिग प्लेयर्स के पास लाखों क्वांटिटी में ऑर्डर्स होते हैं, तो स्टिल वो रिलायंस के स्टॉक में क्यों ना ट्रेड करे, उन्हें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्लिपेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिग प्लेयर्स XYZ स्टॉक में 20 लाख क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं और प्राइस अभी अपने सपोर्ट के पास है, अब चूंकि ये एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट भी अप ट्रेंड में है, तो अभी यहाँ उतने सेलर्स नहीं है कि बिग प्लेयर्स का ऑर्डर फुलफिल हो पाए, क्योंकि अभी सारे रिटेलर्स का माइंडसेट बुलिश है। और अगर बिग प्लेयर्स इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ प्लेस करेंगे तो उनका पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। यहाँ कुछ ऑर्डर फुलफिल होंगे, फिर सेलिंग अब्जॉर्व हो जाएगी और प्राइस ऊपर चली जाएगी बिना उनका पूरा ऑर्डर फुलफिल किए, और फिर उन्हें महंगे प्राइस पर खरीदना होगा, जिससे एवरेज उन्हें महंगा पड़ेगा। तो इस लेवल पर बाई करने के लिए उन्हें चाहिए लिक्विडिटी, और हम सबको पता है सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस होता है जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया होगा, और बायर्स का स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। तो बिग प्लेयर्स को पता है यहाँ बहुत से बायर्स के स्टॉप लॉस है, मतलब सेल ऑर्डर्स है। तो वो क्या करते हैं, लोगों का बुलिश माइंडसेट बदलने के लिए यहाँ वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। वो प्राइस को इस सपोर्ट लेवल के नीचे लेकर जाते हैं उनके स्टॉप लॉस तक, जिससे उन्हें कुछ लिक्विडिटी मिलती है और उनके कुछ ऑर्डर्स स्टॉप लॉस से फुलफिल हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ सपोर्ट लेवल का ब्रेक हुआ है और हमने सीखा है जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस फिर नीचे जाता है। तो ये देखकर वो लोग जिनका माइंडसेट बुलिश था, अब उनका माइंडसेट बेरिश हो जाता है। उनको लगता है सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, और वो लोग यहाँ फ्रेश सेलिंग करते हैं, जिससे ह्यूज क्वांटिटी में बिग प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिल जाती है और उनका ऑर्डर फुलफिल हो जाता है विदाउट स्लिपेज, क्योंकि यहाँ बहुत सेलर्स है। अब चूंकि ये एक फेक ब्रेकआउट था जो बिग प्लेयर्स ने क्रिएट किया था, तो जैसे ही सारी सेलिंग अब्जॉर्ब हो जाती है और कोई बचता नहीं है सेल करने को, तो प्राइस फिर वापस ऊपर आ जाता है। अब देखिए, यहाँ बिग प्लेयर्स के ऑर्डर फुलफिल हो गए, और जिन लोगों ने यहाँ इस ब्रेकआउट पे शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर लगा है, क्योंकि जनरली हम किसी की लेवल के ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर, मतलब यहाँ लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी मार्केट के लिए फ्यूल का काम करती है। तो जैसे ही प्राइस वापस इस रेंज में आता है तो बहुत से सेलर्स का स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर हो जाता है, मतलब बहुत से बाइंग ऑर्डर्स प्लस इस ट्रैप सेटअप को आइडेंटिफाई कर बहुत से बायर्स यहाँ फ्रेश बाइंग भी करेंगे, जिससे मार्केट में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और फिर प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली इसे हम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है उसे हम आगे देखेंगे। उसी तरह मान लीजिए अब स्मार्ट मनी 20 लाख क्वांटिटी सेल करना चाहती है, या फिर उनके पास ऑलरेडी 20 लाख क्वांटिटी है और वो ट्रेड से एग्जिट करना चाहते हैं, और प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास है। अब चूंकि मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के पास प्राइस रिजेक्शन फेस करके रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ अभी लोगों का माइंडसेट बेरिश है, और रेजिस्टेंस के पास लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जो ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड में है, और लॉन्ग ट्रेड का प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल ऑर्डर। तो अभी यहाँ इस लेवल पर सेलर्स ज्यादा है और बायर्स कम। पर स्मार्ट मनी को पता है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत से स्टॉप लॉस है जिन्होंने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा, और सेलर्स का स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर, और उनको ये भी पता है अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो बहुत से न्यू बायर्स भी यहाँ ट्रेड में एंटर होंगे, जिससे उन्हें लिक्विडिटी मिल जाएगी और वो अपने ट्रेड से एक बेटर प्राइस पे एग्जिट हो सकते हैं। तो बिग प्लेयर यहाँ एक फेक ब्रेकआउट करते हैं, जिससे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जो कि एक बाय ऑर्डर होता है, और बहुत से न्यू बायर्स भी आते हैं। तो रिटेलर्स यहाँ बाय करते हैं और बिग प्लेयर्स यहाँ सेल करते हैं, और ऐसे करके वो ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। अब चूंकि ये फेक ब्रेकआउट था, तो जैसे ही सारी बाइंग अब्जॉर्ब हो जाती है और कोई बचा नहीं बाई करने को जो मार्केट को ऊपर ले जाए, तो होता क्या है, प्राइस फिर वापस नीचे आने लगता है। अब जितने लोगों ने यहाँ फ्रेश बाइंग की थी उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता है, और गिरते मार्केट में ये लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस फ्यूल का काम करता है। बायर्स का स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। तो जैसे जैसे करके सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, वैसे ही मार्केट तेजी से नीचे आता है। तो कुछ ऐसे बिग प्लेयर्स हमें ट्रैप करते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा जमींदार है, उसके पास 100 एकड़ जमीन है एक स्टेबल लोकेशन पे, जहां जमीन न ज्यादा महंगी है न ज्यादा सस्ती है। अब उसे ये सारा जमीन बेचना है, वो भी कम से कम समय में और अच्छे प्राइस पर। अब देखिए होता क्या है, जब कोई इतना सारा जमीन एक साथ बेचता है तो उसे मार्केट वैल्यू से कम प्राइस मिलता है, और सारा जमीन भी एक साथ नहीं बिकता क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, मतलब उस जमीन को खरीदने के लिए इनफ बायर्स नहीं है।
तो ये ज़मींदार थोड़ा लालच दिखाता है या हम बोल सकते हैं थोड़ी चालाकी दिखाता है। वो क्या करता है, पूरे गाँव के जो ब्रोकर्स हैं, उन्हें बुलाता है और पूरे गाँव और लोकेलिटी में एक फेक न्यूज़ फैलाने को बोलता है कि इस प्लॉट के आसपास मॉल या हाईवे बनने वाला है। एक फेक हाइप क्रिएट किया जाता है लोगों के बीच और इसके बदले ज़मींदार ब्रोकर को एक अच्छा कमीशन देते हैं। अब चारों तरफ ये फेक न्यूज़ फैल चुका है कि यहाँ मॉल और हाईवे बनने वाला है, तो धीरे-धीरे लोगों का इंटरेस्ट उस प्लॉट को लेकर बढ़ने लगता है। लोग सोच रहे हैं कि ये मौका उनके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वो अब उन प्लॉट्स को खरीदने लगते हैं। बहुत से लोग वहाँ ज़मीन खरीदने लगते हैं, वो भी महँगे प्राइस पर, मार्केट वैल्यू से ऊँचे प्राइस पर, क्योंकि लोगों को लग रहा है फ्यूचर में उस ज़मीन की कीमत आसमान छूने वाली है। तो बहुत सारे लोग कुछ ही दिनों में थोड़ा-थोड़ा करके वो सारी ज़मीन खरीद लेते हैं और यहाँ ज़मींदार का सारा ज़मीन फेक न्यूज़ के कारण फेयर प्राइस से ज़्यादा पर बिक जाता है। अब होता क्या है, महीनों गुजर जाते हैं, पर वहाँ कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता, कोई डेवलपमेंट नहीं होता। अब लोगों को समझ आता है वो न्यूज़ फेक थी, जिस कारण वहाँ ज़मीन की कीमत गिरने लगती है, क्योंकि फेक न्यूज़ के कारण ज़मीन की कीमत ओवर वैल्यूड थी। अब जैसे ही सबको पता लगता है कि न्यूज़ फेक थी, वैसे ही सडनली तेज़ी से ज़मीन का प्राइस गिरने लगता है और लोग वहाँ फँस जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार रियल लाइफ में काफ़ी लोग बिग प्लेयर द्वारा ट्रैप होते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको लिक्विडिटी और ट्रैप का कॉन्सेप्ट